है, वो बोलती है मुझे कॉल करके कि मैं उसकी दूसरी पत्नी हूँ। मेरे देखिए, अभी हम एमजी फाउंडेशन के ऑफिस में हैं और एक पीड़ित महिला यहाँ पर आई हुई है। कहा जा रहा है कि इनके पति जो है ट्रांसजेंडर से शादी कर चुके हैं। देखिए, इन्हीं से चर्चा करेंगे, क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ हुआ? वो बाहर रहते थे, चाय बेचते थे, हम भी वहाँ रहते थे, तो वो चाय बेचते समय उनसे संपर्क हुआ उनको। तो वो जैसे भाई बहन रहते हैं उस तरीके से रूम पे 3 दिन मेरे आए थे। पहला दिन आए तो मैं उनको चाय बना के दी, चाय पिलाई, पानी पिलाई, जो होता है रिलेशन में अपने आते हैं तो वो किया जाता है। तो वैसे मैं की। आने के बाद वो मैं बोली कि ये कौन है? तो वो बोले कि वो गाड़ी में माँगती है, मैं भी अपना काम करता हूँ। वो मेरे को भैया बोलती है, मैं बहन बदलता हूँ। तो ऐसे ही हम छोड़ दिए, उस दिन जाने दिए। भाभी भी थी मेरे रूम पे, मैं अकेला नहीं रहती थी। एक रूम था बड़ा, बीच में पर्दा था, इस साइड भाभी रहती थी, उस साइड मैं रहती थी। वो रूम में तो फिर दूसरा दिन फिर लेके आए तो वो कितने बजे, 12:30 बजे, 1 बजे रात को आई तो मैं भाभी को बोली कि भाभी हम लोग अकेला रहते हैं, भैया भी नहीं थे, ये भी नहीं थे। तो हम एक चाकू लिए और पीछे वाले जो गेट से आई थी तो हम गेट खोले, भाभी को इधर मार्केट वाले गेट की तरफ खड़ा कर दिए कि भाभी कोई अगर मर्द आएगा तो आप गेट खोल के बाहर जा सकती हैं, हम इधर तब तक रहेंगे। तो भाभी बोली कि ठीक है। तो भाभी उठ के उधर गई, मैं इधर। तो मैं जब चाकू दिखाई ना गेट खोल के तो बोली कि भाभी भाभी मैं हूँ सपना। मैं बोली कि तुम इतने रात को मेरे रूम पे क्या करने आई हो? तो मैं अकेला नहीं आई हूँ, भैया अभी मेरे साथ आए हैं, प्रकाश भैया केन लेके आ रहे हैं। इतना वो बोली तब तक वो बाहर से आ गए उधर से चाय के केन लेकर के। तो मैं इनको डांटी भी कि इतने रात को आप किसी को भी लेके चले आते हैं, हम लोग अकेला रहते हैं, आप लोग रात भर रूम पे नहीं रहते। तो वो बोले कि नहीं आज भर आई है, कल चली जाएगी, 1-1:30 बजे इसका गाड़ी है, वो फिर चली जाएगी। हम बोले कि नहीं हम रूम पे नहीं बैठने देंगे। तो बाहर में एक नल का टंकी था जो कि पानी गिरता है, तो वहाँ कभी अंदर पानी नहीं रहता था तो बाहर बर्तन धोने वाला, तो वहीं पे मैं बैठा दी उसको। बोली कि यहाँ से तुम बात करके जितना बजे तुम्हारा गाड़ी आता है उतने बजे चले जाना, हम अंदर नहीं आने देंगे। हमारे पति बोले कि चाय बना के दो। मैं बोली मैं नहीं बनाएगी, आप बना के दे दीजिए। तो वो खुद से चाय बना के उसको पिलाए। तो वो चाय पी, फिर उसको स्टेशन पे छोड़ने गए। तीसरा दिन आई, 12 सितंबर को मेरे बेटा का जन्मदिन था। तो उस दिन आई तो हम लोग अंदर खाना बना रहे थे, बाहर पुलिस वाले भी बैठे थे, सब लोग अपना खाना खा रहे थे हॉल में। तो मेरी भाभी गई खाना देने, तो बोली कि देखिए ना नेहा फिर वो आई है, किन्नर फिर आई है, दारू पी रही है। तो लोग क्या बोलेंगे, सब देखेंगे तो बोलेंगे कि देखो प्रकाश कैसा है, सबके साथ दारू पीता है। मतलब दारू? हाँ, दारू पी रहे थे, मतलब अकेला नहीं थे और दोस्त थे, जो रेलवे स्टेशन के पुलिस वाले रहते हैं वो लोग भी थे। सबके साथ में बैठ के दारू पे दारू, मतलब 10-15 बोतल रखा था, वो पी रहे थे। फिर हम इनको बुलाए, बोले कि इधर सुनिए, उसको जल्दी यहाँ से भेज दीजिए। सब कितना बुरा समझेंगे कि एक छक्के के साथ मतलब ऐसा है। तो वो फिर चली गई, बोली कि भाभी मैं जा रही हूँ, एक कपड़ा लेके आई थी और शायद 100 रुपए या 50 रुपए कपड़े में रख के दी। तो मैं बोली इसका क्या जरूरी था? तो नहीं भाभी रख लीजिए, मैं आशीर्वाद दे रही। ऐसा अपने भाई भाभी को आशीर्वाद नहीं देगी तो किसको देगी? मैं बोली कि सही है, जाइए अब। तो चली गई फिर उसके बाद मतलब मेरे रूम पे नहीं आई। फिर मेरा बच्चा होने वाला था, एक बेटी है, वो होने वाली थी 2-3 महीने की। तो मेरे पति बोले शायद उससे संपर्क हो गया, उसके बाद वो हमको बोले कि तुम यहाँ से जाओ, खाना पीना ढंग का नहीं मिल रहा है, कमजोरी हो रहा है। जब मैं नहीं आ रही थी तो मुझे जबरदस्ती वहाँ से भेजे। मैं घर पे आई अपने मायके में, जन्मदिन था मेरी छोटी सिस्टर का, तो वहाँ पे रुकी 2-3 महीने रुकी। और वहाँ जो मारपीट किए थे वो मेरे पेट में चोट लगा था। तो मैं आई तो हॉस्पिटल में इलाज हुआ, और जब मेरा तबीयत ठीक हो गया तो मैं अपने ससुराल चली गई। मैं इनको बोल रही थी कि मैं यहाँ से वहीं आएगी, घर पे नहीं जाएगी। तो ये बोले कि नहीं घर पे जाओ, मम्मी अकेली है। मैं घर पे चली गई। उसके बाद मैं कोपरगांव में नहीं गई। तो वो कोपरगांव से जब घर पे आते थे तो बराबर कॉल करती थी तो मेरे सामने बात करते थे, तो वो भैया भाभी ही बुलाती थी। मैं कॉल रिसीव करती थी तो भाभी नमस्ते, राधे राधे, ये सपना बोलती थी। सपना जो किन्नर? हाँ किन्नर। मैं भाभी नमस्ते, तो मैं बोली कि हाँ ठीक है नमस्ते, काहे लिए कॉल की हो? तो भैया से बात कराओ, कौन गाड़ी किधर से आती है, भैया से पूछना है। हम बोले भैया घर पे नहीं आएंगे तो बात कर लेना। इसी तरीके से वो बात करती थी। फिर मैं अपने सासू माँ को भी बोली कि मम्मी देखिए ना, एक छक्का कॉल करता है, ऐसा ऐसा बोलता है। तो मम्मी पूछी हमारे पति से कि यार कौन कॉल करता है? वो बोला कि सपना नाम के एक किन्नर है, वो मुझे कॉल करती है, वो मुझे भाई बोलती है, मैं बहन बोलता हूँ। वो इस तरीके से मम्मी भी बोली कि ऐसा कुछ नहीं होता। मम्मी के सामने वो बोला कि कहीं छक्का के साथ कुछ होता है, कुछ उसके पास होता है जो मैं गलत करेगा, ये गलत सोच रही है मम्मी। तो फिर मैं भी छोड़ दी। तो अभी जो आपके पति आपके साथ में रह रहे हैं या नहीं रह रहे? नहीं अभी नहीं रह रहे हैं, कितने साल से नहीं रह रहे? अभी 1 साल हो गया।
एक साल आते हैं घर पे, आते हैं 10 दिन 5 दिन, अभी 3 महीना रह के गए। जब 3 महीना रहे फोन बंद कर दिए अपना, तो वो टॉर्चर करने लगी वहां से कि मैं आके तुम्हारे बच्चे को उठा लेगी। कौन टॉर्चर करने लगे? किन्नर टॉर्चर कर रही थी सपना कि मैं तुम्हारे बच्चे को उठा ले गया। लास्ट में वो मेरे घर पे आई, हम लोग रात में सो रहे थे, नवरात्रि का समय था, दूसरा दिन था। तो वो आई, आने के बाद हम लोग रात में सो रहे थे, 2:30-3 बज रहा था रात को। तो गांव के लोग आए जो सुबह में फूल तोड़ने जाते हैं ना, वो सब टैक्सी में देखे, तो सबसे बोल रही थी, पूछ रही थी कि प्रकाश का घर कौन है। तो सब पूछ रहा था कि आप कौन हो उसकी। तो मैं उसकी दूसरी वाइफ हूँ, सपना झा, ऐसा बता रही थी। सपना झा। हाँ मतलब शादी कर चुके हैं आप हाँ, से? हम देखे नहीं है, कोई नहीं देखा है शादी करते हुए, कोई प्रूफ नहीं है अच्छा। शादी का, अभी तक हम नहीं देखे हैं। शायद उसके पास होगा तब तो वो बोलती है। तो मम्मी आई, हम लोग सो रहे थे रात को, तो मम्मी आई, गेट खटखटाने लगी। पति से आपका बातचीत होती है अभी? नहीं, बस वो क्या हुआ कि मैं जब अभी घर पे आ रही थी, हमारी सिस्टर का शादी था, चाचा की बेटी का, तो घर पे आ रही थी, तो मैं अपने सासू माँ को बोली कि मम्मी किसी को बुला दीजिए, वो हमको चौक पे छोड़ देगा, फिर हम बस से चले जाएंगे। हाँ, तो मम्मी बगल में एक लड़का है उसको बुलाई, वो बेचारा हमको चौक तक छोड़ दिया। उसी नाम को ये लोग बदनाम कर रहे हैं कि किसी और के साथ, मतलब कहाँ गई क्या की। तो मेरी मम्मी है ना घर पे, उनसे लोग पूछेगा ना कि मैं किसके साथ गई आप जो थी। है एमजी फाउंडेशन पटना आए हुए हैं, हाँ। यहाँ पर क्या सोच करके आए हैं? हम सोच कर यही आए हैं कि छक्के से उनका पीछा छुड़वा दिया जाए, वो हमारे साथ रहे। हाँ, और आप दोनों नहीं रह सकते एक साथ? अगर नहीं, आपका ये पति कभी- मान लीजिए शादी किया है किसी ट्रांसजेंडर से, तो आप दोनों एक साथ भी रह नहीं, सकते ये हैं? कभी नहीं हो सकता है। हम्म। नहीं। लेकिन अभी तो आपको नहीं रख रहे हैं, आप कह रहे हैं छोड़ने के लिए। क्या? आपका पति तो मेरा घर नहीं, तो वो जब नहीं मानेगा, हमारे कहने का मतलब यह है कि दोनों साथ में मैं रहेगी, मेरे फैमिली वाले रहेंगे, उनके फैमिली वाले रहेंगे, सबके बीच जो सपना का माँ बाप होगा, जो होगा सो आएगा। आने के बाद डिसीजन लिया जाएगा कि तुमको क्या करना है, तुम उसके साथ क्या किया है, वो तुम्हारे साथ क्या की है, तब तो होगा ना, सामने सामने बात होगा, तब कुछ कंफर्म होगा ना। तो ये पीठ पीछे आते हैं, घर से भाग के जाते हैं। 1 साल हो गया अभी तक जो ट्रांसजेंडर है, हाँ जो आपका सौतन बनी है, हाँ। तो उनका दोनों का फोटो वोटो वगैरह है साथ हाँ, में? सब कुछ है, फोटो है, वीडियो है, सब कुछ है। सब चीज है। हाँ।